आखिर हम जो है सब जगह से, चाइना से, अमेरिका से, पूरी दुनिया से हम लोन पकड़ते रहते हैं, किसी ने हमसे भी लोन मांग लिया फखर? ये मुझे लगता है ना, वो हमारे यहाँ क़यामत की निशानियां हम लोग पढ़ते रहते हैं। आपने भी शायद पढ़ी होंगी कोई स्कूल कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, या वैसे भी आप बुक्स वुक्स तो काफ़ी पढ़ती हैं रिलीजियस किस्म की, तो हो सकता है आपने पढ़ी हो ना। क़यामत की निशानियों में से ये मुझे लगी कि ये भी एक निशानी है कि एक तरफ तो हम बागे बागे फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, और जो लोन पहले ही हमारा मतलब जो रेड लाइन होती है उसको काफ़ी पहले हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम श्रीलंका को दे रहे हैं। तो अभी शो से पहले मैं यही बात कर रहा था कि यार इसका मतलब है कि ऐसे भी कोई है जो हमसे भी नीचे हैं। तो मतलब खुशी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि एक तरफ हम चाइना से, सऊदी अरेबिया से, इवन ताजिकिस्तान से हम $2 करोड़ पकड़ रहे हैं, और ये $2 करोड़ नहीं है, ये $200 मिलियन है, तकरीबन $20 करोड़ बनते हैं। तो ये हम उनको हमने एग्री किया है, और शायद जो खान साहब चाइना विजिट कर रहे हैं तो वहां से कोई उनको कंफर्मेशन मिली हुई, क्योंकि अपना तो हाथ पहले काफी तंग चल रहा है। अफगानिस्तान को भी हमने कहा हुआ है कि यार जिसकी वजह से मतलब उनको भी इस वक्त ज़रूरत है, दवाइयाँ चाहिए, कुछ कैश भी बाज़ों का चाहिए होता है, डॉलर पहले ही फ्लाई करता हुआ वहाँ जाता है। तो चले श्रीलंका भी अब एक और मुल्क भी शामिल हो गया अफगानिस्तान के बाद कि वो हमसे लोन मांग रहा है। बस मैं क्या कहूँ, उन पर भी कोई, मैं कहता हूँ कोई मेहरबानी हो दुनिया की, और बाकी उनके हालात भी थोड़े से बेहतर हों कि इस तरह लोन जो है पाकिस्तान से या फिर किसी और मुल्क से ना लेना पड़े। लेकिन इससे ये अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जो अक्सर बात करते रहते हैं कि यार पाकिस्तान बहुत मांगता है, बहुत मांगता है, लेकिन दुनिया में और भी शायद ऐसे कंट्रीज होंगे हमारी उसमें नहीं होंगे, मतलब रेंज में, वेस्ट अफ्रीकन हैं या बाकी और हैं। अब हमारा कंपैरिजन अब मतलब हम उनके साथ करने लग जाएं या फिर अफगानिस्तान के साथ करने लग जाएं कि वो इतना बेचारों का हाथ हमसे भी ज़्यादा तंग है कि वो हमसे कह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ दे दो कि हम अपना जो काम है उसको चला सकें। तो अब देखते हैं कि कब पाकिस्तान ये देता है, और ये लेके किससे देगा, ये असल मुद्दा है जो अभी देखना है। अच्छा, मैं तो समझी शायद हम अपने पास से ही देंगे, मतलब हमारे पास नहीं, हम किसी और से पकड़ेंगे और देंगे। लेकिन इस न्यूज को आप किस तरह देखते हैं शीशा, एज एन इंडियन? आपको क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान भी किसी को जो है वो लोन दे सकता है? लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ दूं जो मैंने आज ही सुनी है, मियां मंशा हमारे यहाँ एक बिजनेस मैन है जो कि काफी, जैसे आपके यहाँ अंबानी और दूसरे लोग हैं, इसी तरह से यहाँ पे काफी जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि शायद एक मंथ के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो शायद पाकिस्तान का विजिट करें। मतलब काफी हैरत की बात है, एक तरफ तो फोन नहीं उठाते और फिर विजिट भी करेंगे। तो ये आप कैसे देखते हैं इन दोनों न्यूज को? फर्स्ट ऑफ ऑल आरजू, थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग फकार को और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। देखिए, जो सेकंड वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जोक सा लगता है, बट ठीक है, इस तरह के जोक बहुत पहले भी होते रहे हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज, जिस तरह से इंडिया सेंट्रिक, चाहे वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक लोग हो या फिर पॉलिटिशियंस हो या फिर स्पोर्ट्स हो, ये इंडिया सेंट्रिक जब फोकस जब तक बना रहेगा ना, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई खास इम्प्रूवमेंट और मूविंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं ना कि चलो आगे बढ़ो, वो हो नहीं पाएगा। और आपने नहीं सुना होगा हमारे यहाँ पे अंबानी या अडानी या टाटा या महिंद्रा या और भी जो बड़े बिजनेसमैन है, वो कभी भी कुछ खास पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि बहुत फोकस तरीके से बिजनेस क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्लियर मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली बहुत फनी बात हो जाती है, दूसरा उनके कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स और कुछ और नरेशन सेटिंग टेम्पररी ही होगा, लेकिन वो करने की कोशिश करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड आपको कि हाउ डू वी सी एज फार एज द पाकिस्तान गिविंग लोन टू श्रीलंका इज कंसर्न, आई एम श्योर जब अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा होगा, आपके सारे व्यूअर्स उसी समय हंसे होंगे, फखार के आंसर के टाइम भी हंसे होंगे और मेरे आंसर के टाइम भी हंसेंगे, जैसे हम तीनों हंसेंगे। there is obviously, on a serious note, there is obviously more than meets the eye here. पाकिस्तान का डेट देखिए कितना है, आपके खुद के ऊपर 2020 और 21 के अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखेंगे तो $15 बिलियन ये $200 मिलियन आप कहां से लोन दे देंगे? So there is obviously more than meets the eye here. What is it? ये थोड़े दिनों में निकल के सामने आएगा, बट मैं ये जरूर आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इसमें ट्रायंगल निकल के जरूर सामने आएगा, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड चाइना।
चाइना की वजह से श्रीलंका की आज इकोनॉमी बहुत बद से बदतर हो गई है। उन्हें वहां पर कितनी बुरी हालत है, अपनी खुद की करेंसी जब फॉरेन टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं तो वो नहीं रिटर्न ले रहे हैं। और रेस्ट वी ऑल नो कि श्रीलंका किस तरह से मैसिव डेट में है चाइना से। अब वो ये ट्रायंगल ही जरूर कोई एंगल है जो निकल के सामने आएगा, लेकिन वी ऑल नो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये कौन सा लोन होता है, जैसे प्रकार ने बताया कि इससे लेके उसको दे देंगे। हमारे पास देखिए किसी एक के पास ना, अगर आपके पास लोन चुका रहे होते हैं और फिर कोई आपसे मांगता तो एक बार सोचा भी जा सकता था, लेकिन आप 2002 से लगातार पाकिस्तान की डेट है वो देखिए बढ़ते जा रही है और पिछले साल 15 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। उसके पहले जब एक सिमिलर एस्टिमेट आया था तब 10.54 बिलियन यूएस डॉलर थी। लगातार इतनी तेजी से आपकी डेट बढ़ते जा रही है, कहां से लेके किसको दे देंगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लोन चुकाना तो दूर की बात है, 15 बिलियन डॉलर्स तो क्या है, ये कर्ज है। मुझे तो जितना हमने अभी तक इकोनॉमी और आपके जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ये क्लियर है कि आपके पास तो किस्तें भरने के लिए जो उसका ब्याज है ना 15 बिलियन यूएस डॉलर का, वो भरने के लिए पाकिस्तान के इकोनॉमी में उतनी गवर्नमेंट इकोनॉमी में उतनी पावर नहीं बची है। कहां से 200 मिलियन यूएस डॉलर, ऑल्दो इट्स नॉट दैट बिग एन अमाउंट, बट स्टिल जब अपनी जेब पूरी तरह से फटी हो तो दूसरों को आप छुट्टे पैसे भी कैसे दें? हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं। मुझे खुद ये सुन के बड़ी हैरत हुई थी। मैंने कहा उन्होंने मतलब किस तरह से बात की और हमने खैर ओके भी कर दिया, वो किस बेस पे। लेकिन फखर जैसे मैंने उनकी बात की थी मियां मंशा की, तो हमारे यहाँ तो खैर हमारी फौज भी बोलती है सियासत में, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी बोलती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस उनके अलावा सब बोलते हैं। तो वो बात आप कैसे देखते हैं कि इन केस अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर मियां मंशा ने कहा है तो कोई ना कोई बेस तो होगी उनके पास कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान का। उन्होंने बेसिकली अर्ज बिल्कुल मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी है आज टीवी पे। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर आपका जो मोदी जी का विजिट है वो पॉसिबल है, लेकिन हालात कैसे बेहतर होंगे, क्या मतलब दिल्ली वाले दिल्ली में बैठे होंगे, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में बैठे होंगे और खुद ही कोई मतलब जैसे कि कोई मैरेकल होगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो उसने कहा था। और वो मतलब आशीष ने बात की कि वहाँ के अंबानी फैमिली हो गई या फिर टाटास वगैरह हो गए या जो भी बड़े बिजनेस जॉइंट्स हैं वहाँ के, वो बात नहीं करते। लेकिन आशीष मैं एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे वो बात करूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत सख्त जरूरत इसीलिए क्योंकि इस वक्त हम चाइना की जो मार्केट है हम बने हुए हैं कंज्यूमर मार्केट।